डियर स्टूडेंट्स, शाइन विद अंजनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों के सामने मैं आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 7 लेकर के उपस्थित हूँ। अभी तक जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े वो कुछ प्रैक्टिकल थे तो कुछ थ्योरेटिकल थे। आज जो टॉपिक आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ वो टॉपिक थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, यानी कि उसमें कुछ सवाल होंगे जो आपको हल करने होंगे। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है कंप्यूटर में जिसमें हमें सवाल हल करने हैं, मैं उसकी भूमिका आप लोगों को बताता हूँ। सामान्य जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हम गणनाओं के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, पैसों के लेन देन के लिए किस प्रकार की संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी विचार किया है इस पर? चलिए मैं आपको बताता हूं। जो संख्या पद्धति हम इस्तेमाल करते हैं उसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को शामिल किया जाता है, यानी कि उसमें कुल 10 अंक होते हैं। उन्हीं 10 अंकों से मिला करके बाकी सारी संख्याएं बनती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही कुल 9 अंक होते हैं। इन्हीं 9 अंकों से मिला करके हमारे बाकी सारे जो भी बड़े से बड़े अंक हैं वो सब बन जाते हैं। कुल संख्याएं हुई 10, और 10 को यदि हम लैटिन लैंग्वेज में कहें तो उसको कहा जाता है डेका, DECA, और इसी से बना है एक शब्द, उसको कहते हैं डेसिमल, संख्या पद्धति के हिसाब से। सो दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हर अंक की, कोई भी संख्या होगी उसमें हर एक अंक की अपनी एक पोजीशन होती है। आपने बहुत छोटी कक्षा में इसको सीखा होगा। आपको क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड और प्राइमरी की सभी कक्षाओं में लगभग बताया जाता है कि कैसे हम किसी संख्या के मान को निकालते हैं, यानी कि किसी भी नंबर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वैल्यू निकलती है। चलिए मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं। हालांकि आप सभी जानते हैं, फिर भी एक नंबर सिस्टम हमें समझना है, इसलिए उस नंबर सिस्टम को समझने के लिए ये ज़रूरी है। मान लीजिए कोई संख्या है 742। आप हर संख्या की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। यही तरीका होता है संख्या की प्लेस वैल्यू निकाल करके और उनको जोड़ करके हम उसका मान निकाल लेते हैं। लेकिन तो हम कैसे संख्या का मान निकालते हैं? अभी तक हमने डायरेक्ट एक कैलकुलेशन कर लिया और उसको निकाल लेते थे। जैसे कि ये हमारा कैसी संख्या है? ये इकाई संख्या है, ये दहाई संख्या है, ये सैकड़ा संख्या है। यानी कि नंबर 1 पर हमारी हो गई ये इकाई, नंबर 2 पर हो गई दहाई, नंबर 3 पर हो गया सैकड़ा। तो हम इस तरीके से निकाल लेते थे कि ये हो गया सैकड़ा यानी कि 700, और आपका दहाई यानी कि 10, तो ये हो गया 40, और इकाई यानी कि 1, तो ये हो गया 2। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 742। लेकिन तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे निकालते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इस तरीके से निकालेंगे 742। हम सबके नीचे लिख देंगे 10, 10 और 10। अब करेंगे क्या? ये हो गया हमारा पोजीशन, यहां पर हमने लिख दिया 0, यहां पर लिख दिया 1 और यहां पर लिख दिया 2। अब इस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर 0। किसी भी संख्या के ऊपर घात यदि शून्य होती है तो संख्या का मान क्या हो जाता है? 1। ये हो गया 10 और ये हो गया 100। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है
पोजीशन के हिसाब से इसको हम ऊपर जो हमारा उस पोजीशन पर जो नंबर है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 100 गुणे 7, 10 गुणे 4 और 1 गुणे 2। अब बराबर हम निकालेंगे तो फिर देखते हैं वही जो हम डायरेक्ट निकाले थे इस तरीके से, और ये हो गया हमारा 2। तीनों को आपस में यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा जो मान निकल के आता है जोड़ने के बाद वो 742 आ जाता है। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। और अभी तक आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, दशमलव संख्या पद्धति, क्योंकि इसके अंदर 10 अंकों को मिला करके ही बाकी सारे हमारे नंबर या जो भी वैल्यूज हैं वो बनती हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर सिस्टम में भी, मैंने कैलकुलेशन की बात बताई थी, कैलकुलेशन की बात यदि हम करें तो आपने देखा होगा और उसमें ALU लगा होता है, वो कैलकुलेशन करता है। तो क्या वो कैलकुलेशन इसी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है या उसका कुछ और नंबर सिस्टम है? मुझे लगता है कि कंप्यूटर में इस नंबर सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर में जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है उस नंबर सिस्टम को मैं बताऊंगा, लेकिन तो पहले बता दूं मैं सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल्स मैंने पहले भी बताया था, कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक में 2 प्रकार के सिग्नल आपको बताए थे। एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। चलिए मैं अभी फर्क बता देता हूं, थोड़ा एनालॉग और डिजिटल का आपको मैं फर्क बता दूं। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि लगातार, और जो डिजिटल होता है वो होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी कि रुक रुक कर। कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, डिस्क्रीट यानी रुक रुक कर। यदि हम सिग्नल की बात करते हैं एनालॉग की, यदि हम इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं XY पर, तो जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो यदि 0 से शुरू हो रहा है तो इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से चलता है, यानी कि नीचे हमारी माइनस में वैल्यू जाती है और ऊपर हमारी प्लस में वैल्यू जाती है। एम्पलीट्यूड कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, कभी कम होता है हमारा, कभी ज़्यादा होता है। तो आपको ये समझना होगा कि इसमें नंबर्स हमारे वैरी कर रहे हैं, यानी कि यदि यहाँ हमारा 0 है, मान लिया कि यहाँ हमारा 2 है तो यहाँ ये -1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ -2 है, यहाँ हमारा 2 है तो यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर -1 है। इस तरीके से आप देखेंगे तो वेरिएशन कितना है, यानी कि इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज किया जा रहा है इस एनालॉग सिस्टम में, और ये कंटिन्यू होता है, ऐसे ऐसे लगातार ये चलता है, ये रुकता नहीं है एनालॉग सिग्नल। अब मैं डिजिटल सिग्नल की बात करता हूं। डिजिटल सिग्नल जो होता है, इसी ग्राफ पे अगर मैं लूं X और Y एक्सिस, तो यदि हम बात करते हैं तो डिजिटल सिग्नल यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल की, तो ये कुछ देर तो नहीं चलता है, यानी कि 0 पे रहेगा, और कुछ देर जब चलेगा तो सीधे वो 1 पर जाएगा, और 1 पर कुछ देर जब तक उसको चलना होगा 1 पर चलेगा, नीचे आ जाएगा, फिर 0 पर चलेगा, फिर 1 पर चले जाएगा। यानी कि जब 0 पर होता है यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि सिग्नल नहीं है, वोल्टेज नहीं है, वो 0 पर है। तो एक ये आगे लगातार ये बढ़ता जा सकता है, और कभी कभी ये माइनस में जब जाना होगा तो भी 1 पर ही जाएगा, -1 पर चलेगा थोड़ी देर, फिर ये 0 पर आ जाएगा। यानी कि ये एक इस प्रकार का सिग्नल है जो कि डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यू। जो हमारा एनालॉग सिग्नल है जो कंटिन्यू है उसकी तरह ये नहीं है, ये कुछ देर रुका रहता है फिर चलता है। यानी कि यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर ये -1 है। तो कभी भी डिस्क्रीट सिग्नल कंटिन्यू नहीं होता है, डिजिटल सिग्नल कभी कंटिन्यू नहीं होता है।
और यदि हम इसकी गणना की बात करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 0 1 0 1 -1। इस तरीके से इस सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये डिजिटल सिग्नल, अक्सर आपने देखा होगा कि डिजिटल वॉच, डिजिटल कैलकुलेटर, इसी तरीके से कंप्यूटर को भी हम कहते हैं कि ये डिजिटल होता है। डिजिटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इस प्रकार के एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और 0 से लेकर के 9 तक सभी नंबर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिर्फ 0 और 1 होते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, वैरी करता है वो, लेकिन तो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं यूज़ किया जाता है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ इस टॉपिक को लेकर के, और अब आता हूँ कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कौन सा यूज़ किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल के बारे में, और इसमें जो नंबर यूज हो रहे हैं दैट इज 0 एंड 1, 2 ही नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब जब हम सिर्फ इसी 2 नंबर की बात करते हैं, इन्हीं 2 नंबर की यदि हम बात करते हैं, तो कितने नंबर हुए पूरे नंबर सिस्टम में? मात्र 2। डेसिमल नंबर सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे तो कितने नंबर उसमें होते थे? टोटल 10, 0 से लेकर के 9 तक। और यहां पर कितने हैं? सिर्फ 0 और 1, यानी कि सिर्फ 2 नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो 2 नंबर से मिल करके जो भी नंबर सिस्टम बनता है, उसी लैटिन लैंग्वेज में 2 को हम बाइनरी कहते हैं। और इसीलिए जो 2 नंबर से मिल करके, सिर्फ 0 और 1 से मिल करके बना हुआ नंबर सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में ये 2 ही अंक इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनालॉग सिग्नल से वोल्टेज, करंट, हाइट, डिस्टेंस या इस प्रकार की और तमाम चीजें नापी जाती हैं, लेकिन तो डिजिटल से ये सब चीजें नहीं नापी जा सकती हैं डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू, क्योंकि इसमें वेरिएशन 0 और 1 के ही फॉर्म में होता है। हाँ, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये चीज़ नंबर सिस्टम में भी होता है कि नंबर्स को हम कैसे, हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन तो उससे पहले मैं आता हूं कि अगर कोई हमारा बाइनरी नंबर है, उसकी वैल्यू कैसे निकालें। जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में निकाला था, अभी मैंने आपको दिखाया था कि 742 की वैल्यू निकाल करके मैंने आपको दिखाया था कि कैसे प्लेस वैल्यू निकाल करके और फिर हमने उसको टोटल करके और फिर फाइनल वैल्यू निकाली थी। डेसिमल नंबर सिस्टम में एक खासियत होती है कि नंबर जैसा दिखता है, जो नंबर जैसा दिखता है, जैसे 742 दिख रहा है, हम उसको 742 पढ़ भी रहे हैं, और उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 742 आ रहा है। ये सबसे आसान संख्या पद्धति है, इसीलिए इसका प्रयोग होता है। जैसा दिखता है वैसी ही इसकी वैल्यू भी होती है। लेकिन तो स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं एक नंबर लेता हूं, 111। अब आप सोचेंगे 111 क्यों लिया? क्योंकि डिजिटल नंबर्स की यदि हम बात करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम की उसमें हम बात करते हैं, तो उसमें 0 और 1 से ही मिल करके नंबर बन सकता है और कोई दूसरा अंक इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है इसके अलावा। तो ये है 111। अब लेकिन तो इसकी वैल्यू क्या है? क्या 111 है? क्या ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 111 है? नहीं, कतई नहीं। चलिए मैं इसकी वैल्यू के हिसाब से निकालता हूं, जो प्लेस वैल्यू है। यहां मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, यहां हमने डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया था, इसीलिए यहां पर
10 यूज किया था, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 अंक होते हैं। यहां 10 इसीलिए इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहां 10 का इस्तेमाल डेसिमल नंबर सिस्टम के नाते किया गया था। तो आप अब सोच सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, तो यहां पर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए किस अंक का इस्तेमाल होगा? अंक जो इस्तेमाल होगा वो होगा 2, 2, 2, और फिर यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2। अब तीनों की वैल्यू निकालने, तो दिस विल बी 4, 2 to the power 2, 2 की घात 2 यानी 2 दूना 4, 2 की घात 1 यानी कि 2, और 2 की घात 0 का मतलब 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर से, यानी कि दिस विल बी 1 into 4। अगर हम पूरे वैल्यू की निकालने की बात करें, दिस विल बी 1 into 2 प्लस 1 into 1, दैट विल बी 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम यदि बात करते हैं 111 की, तो इसकी डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू कितनी निकली? 7। यानी कि 111 इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 7 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है, यानी कि ब्रैकेट लगा के अगर हम बाहर नीचे की तरफ छोटा सा 2 लिख देते हैं, तो यानी कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, और 7 लिख करके इसके बगल में हम छोटा 10 लगा देते हैं, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। हालांकि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी नंबर के नीचे इस प्रकार से कोई चिन्ह नहीं बना है, तो इसका मतलब कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। तो अब आप जान गए होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यू हो गई 111 की 7। चलिए एक और हम अंक लेते हैं और उसकी वैल्यू हम डेसिमल नंबर सिस्टम में निकालते हैं, क्या होगी। चलिए 1 0 1, सबके नीचे 2 लिखा जाएगा। इसको हम 0 1 2, दिस विल बी 1 into 4 प्लस 2 into 0 प्लस 1 into 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे निकल रही है वैल्यू। बाइनरी नंबर सिस्टम में 101 डेसिमल नंबर सिस्टम में 5 के इक्वल होता है। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन आपको सीखना होगा, किसी भी नंबर के लिए आप निकाल सकते हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपका एक रफ चार्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ कि कैसे हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 0 होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, 1 होगा 1 विल बी इक्वल टू 1, 2 जो होगा यहाँ मैं लिख दूँ B, दिस इज D, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल। जो 2 होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 0, 3 विल बी इक्वल टू 1 1, 4 विल बी इक्वल टू 1 0 0, 5 will be equal to 1 0 1, 6 will be equal to 1 1 0, 7 will be equal to 1 1 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये मुझे कुछ जो बाइनरी के कन्वर्जन्स मुझबानी याद थे, मैंने लिख दिए। याद तो आगे काफ़ी लंबा है, लेकिन तो पेज की लिमिटेशन है, इसलिए मैं 7 तक आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ। आप बड़ी सी बड़ी संख्याओं का इसी प्रकार से कन्वर्जन कर सकते हैं कि बाइनरी से हम डेसिमल में बदलें और डेसिमल से बाइनरी में बदलें। चलिए मैं इसका दूसरा पार्ट, यानी कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदल सकते हैं, चलिए मैं 7 को ही ले लेता हूं, क्योंकि मैंने इसका 111 को, जो कि हमारा एक बाइनरी नंबर था, उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करके 7 ले आया है। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वापस बाइनरी में, तो इसके लिए आसान सा तरीका है।
हमने 7 को लिख लिया और 7 के बाद हमें क्या करना है, इसे 2 से भाग देना है। क्यों 2 से भाग देना है? क्योंकि 7 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 2 से भाग दे रहे हैं। जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है तो उस नंबर सिस्टम में टोटल संख्याएं जितनी होती हैं, क्योंकि इसमें मात्र 0 और 1 है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 नंबर का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए 2 से भाग दिया जाएगा। यानी कि अब हम यदि इसको कन्वर्ट करना चाहें तो भाग देंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी कि अब रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेष बचेगा। शेष कितना बचा, 1 बचा। 1 हमने कहाँ लिख दिया, यहां पर लिख दिया। फिर हम अभी और ये भाग हो सकता है, यानी कि जैसे हम एलसीएम वगैरह निकालते हैं उसी तरीके से करना है। अब हम फिर इसको 2 से भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 1 जा 2, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 1 जा 2, यानी कि 3 - 1, 3 - 1 यानी कि 1। जैसे यहां पर निकाला 2 3 जा 6, यानी कि 7 - 6, 1 बचा। 2 1 जा 2, 3 - 2 = 1। अब क्या ये आगे और विभाजित हो सकता है 2 से? नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, सीधे नीचे से ऊपर की तरफ अंकों को एक सीध में लिख देंगे। तो ये अंक हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। 3 अंक हमें मिल रहे हैं। इन तीनों अंक को हम सीध में एक लिख देंगे, एक क्रम से, नीचे से ऊपर की तरफ क्रम में, और उसके बाद ब्रैकेट लगा के हम 2 लिख देंगे। तो अब जो हमारा ये 7 था, ये था डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब जो हमारा ये 1 1 1 निकल करके आया, ये कैसा नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये हो गया डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन भी मैंने बता दिया था कि प्लेस वैल्यू निकाल करके। लेकिन डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस विधि को अपनाएंगे और हम फिर वैल्यू को निकालेंगे। तो इस तरीके से एक और उदाहरण मैं आपके सामने रख दूं जल्दी से, ताकि आप उसको कर सकें। अब मैं लेता हूं एक नंबर 1 1 11, दिस इज इन डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। सो दैट इज 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अब अगर हम इसको देखें, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो क्या नंबर आएगा, आपको एक बार फिर से दोहरा दूं। मैंने 11 लिया जो कि एक डेसिमल नंबर था, दशमलव संख्या पद्धति का एक अंक, उसे हमें बाइनरी में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में बदलना है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में मात्र 2 अंक होते हैं, इसलिए हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 25 10, 11 में से 10 गए, 1 हमारा अवशेष बचा। फिर 2 दूना 4, फिर हमारा अवशेष 1 बचा, और 2 1 कम 2, और ये अब 0 यहाँ पर बचा। अब 1 आगे और विभाजित हो नहीं सकता, इसको हम सीधे नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देंगे संख्या को। तो दैट इज 1011। ये संख्या हमारी निकल के आई, और ये एक बाइनरी अंक है। हमने कन्वर्ट किया 11 को, यानी कि 11 जो कि एक दशमलव नंबर है, इसको यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू जो आएगी 1011 आएगी। इसी तरीके से हमने कन्वर्ट किया था 7 को, यानी कि 7 हमारा दशमलव नंबर है, इसको हमने जब कन्वर्ट किया बाइनरी में तो हमारा वैल्यू निकल करके आई थी 111 इन बाइनरी। अब इसी तरीके से आप कोई भी संख्या आप लीजिए अपने मन से और आप कन्वर्ट करिए। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के इस पार्ट 7 में मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया, जिसमें कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया, और कन्वर्जन कैसे होता है बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में। अभी मैंने सामान्य संख्याओं का बताया है। जो रैशनल नंबर हैं, यानी कि ऐसे अंक जिसमें बीच में दशमलव का चिन्ह लगा होता है, जैसे 11.5, इस प्रकार के अंकों का हमने कन्वर्जन नहीं बताया है। ये अगले पार्ट में आपको कन्वर्जन बताया जाएगा, इसलिए आप अगला पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे कन्वर्जन आसानी से, और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको नंबर्स याद भी हो जाएंगे। तो एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि शाइन विद अंजनी यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं। यदि आपने इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो शाइन
विद अंजनी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।